बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली सुब्बा। मैं इस वक्त खड़ा हूं दी एलीट स्कूल गोजरा में। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, चंद एक बातें जो मैं आपको बता दूं जो अभी मेरी प्रिंसिपल साहबा से हुई हैं। उन्होंने ये फरमाया कि मैं फ़ोन करती हूं या हमारा स्टाफ फ़ोन करता है पेरेंट्स को कि आप फ़ीस जमा करवाएं, हमने टीचर्स की तनख्वाहें देनी हैं और बिल्डिंग्स हमारी जो है वो रेंटेड है, उनको हमने रेंट अदा करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, दीगर जितने भी अखराजात हैं वो हमने अदा करने हैं। तो पेरेंट्स का आगे से जवाब ये होता है कि देखें ये तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्कूल बंद हो गए हैं, पता नहीं ओपन होने या नहीं। तो जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो फिर फ़ीस किस चीज़ की। तो बड़ा अफसोस होता है जब वज़ीर तलीम साहब का हम देखते हैं और कुछ ऐसे फेसबुकी दानश्वर जो रोज़ाना की बुनियाद पे पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप लोगों ने फ़ीस अदा नहीं करनी। पहले लॉकडाउन था, हमने मान लिया कि सबका कारोबार बंद था, उस वक़्त चलें उनकी बात भी बजा थी पेरेंट्स की कि हमारे कारोबार बंद हैं लिहाजा हम फ़ीस नहीं दे सकते। उस वक़्त तो मामला चलता रहा। देखें अब तो तकरीबन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार ना चलता होगा, वरना मोस्टली चल रहा है। स्कूल के अलावा हर चीज़ खुली हुई है। तो अब पेरेंट्स को ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि देखें ये भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे पैसे आने हैं फ़ीस की शक्ल में, तो इन्होंने आगे स्कूल वालों ने आगे वो उनको पे वगैरह करने हैं। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये एक बड़ी भयानक सूरत हाल का सामना भी करना पड़ जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि गवर्नमेंट कहती है कि शायद उनके ज़हन में हो कि हम नया सेटअप ले आएंगे, जैसे कि सुन रहे हैं कि इंसाफ स्कूल। तो ये मत भूलें पेरेंट्स, ख़ास तौर पे भोले बादशाह हैं, वो ये देखें कि जब एक न्यू बंदा या एक स्टाफ रखने की हिम्मत नहीं है गवर्नमेंट में, तो ये इतना बड़ा सेटअप कैसे वो कर सकते हैं। वो गुमराह कर रहे हैं और फेसबुक की जो दानश्वर हैं सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कंपेन चला रहे हैं कि ये खुदा न खासा को माफिया है प्राइवेट स्कूल, तो इनको फ़ीसें अदा ना करें। तो मैं उनको बता दूं, अगर आप लोगों ने फ़ीस ना दी ये बंद हो जाएंगे। 50% तो अब तक बंद हो गए हैं, ठीक है। अब जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, नहीं कुछ देंगे, तो डेफिनेटली वो बंद होने हैं। उसके बाद क्या होगा, जो चंद एक 10 से 15% पीछे बचेंगे जो अपने आप को कायम रख पाएंगे अपने ऊपर ही, अपने मतलब आपके तहत वो स्कूल, तो फिर उस वक़्त उनका रवैया भी बहुत सख्त होगा। ये मैं बता दूं कि जो 1000 से 2000 फ़ीस वाले या 500 से लेके 2000 फ़ीस वाले हैं, वो आप लोगों की 4-4, 5-5 माह के जो बिल हैं वो भी नहीं लेते, किताबों की नहीं लेते, कापियों की नहीं लेते, फ़ीसेस 2-2 साल की नहीं देते। इसी तरह से ये मैंने अभी प्रिंसिपल साहबा से मेरी गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड दिखाया कि देखें 50-50, 60-60 हज़ार तो लोगों की तरफ पहले है। अब 4-5 माह मज़ीद उन्होंने ना दी, हज़ार लगा लें तो 4-5 हज़ार के हिसाब से और भी इजाफा हो जाएगा। तो 60-70 हज़ार तो कोई भी नहीं, जब ये स्कूल खुलेंगे तो उस वक़्त अदा नहीं करेंगे। हो सकता है पेरेंट्स के ज़हन में हो कि हम ये छोड़ के आगे चले जाएंगे, लेकिन ये मेरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमने आपस में मीटिंग करके ये चीज़ तय कर ली है, पॉलिसी बना ली है कि जब तक एक बच्चा वो अपने बकाया जात पिछले स्कूल में अदा नहीं करेगा, उसको सर्टिफिकेट के बगैर अगले स्कूल में दाखिल नहीं किया जाएगा। तो मैं ये आज की बात जो थी ये कन्फर्म आपको मैं करना चाह रहा था कि देखें ये कोरोना है, अल्लाह ताला इसको गुजार देगा। ये मुश्किल वक्त है बहुत ज़्यादा। इस वक्त में जो किसी के साथ भलाई करता है, जो किसी के काम आता है, हालांकि ये फ़ीस लेना पेरेंट्स का, देना उनका हक़ है और लेना मालकान का हक़ है, लेकिन अगर आप इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे या अपने खुद ब खुद ना जमा करवाएंगे तो फिर इनके ज़हन में भी वो चीज़ रह जाएगी। तो मेहरबानी करें, आप गवर्नमेंट की जो ये ऊट पटांग उनके वज़ीर बातें करते हैं उनकी वो ना सुने, फेसबुकी दानश्वरों को छोड़ें, अपने बच्चों का फ्यूचर देखें कि ये बुरा वक्त है, इंशाल्लाह ये गुज़र जाएगा। तो मेरी हुकूमत वक्त से भी अपील है कि कल जो उनका मैंने बयान सुना है कि वो स्कूल ओपन कर रहे हैं, SOPs
जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, तो बड़ी खुशाइंद बात है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द स्कूल भी खुलेंगे और बच्चे जो आवारा गर्दी कर रहे हैं गली मोहल्लों में उधर महफूज नहीं हैं, बल्कि वो SOPs के ऊपर जब जो अमल दरामद करेंगे स्कूल, तो वो इधर ज़्यादा अपने आप को महफूज तस्वर करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को अख्ताम करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और रोज़ाना वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को पुश करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।